नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया। आज हम खड़े हैं जयपुर से 40 किलोमीटर दूर शीतला माता मंदिर, जो कि चाकसू में स्थित है। इस मंदिर का इतिहास 500 वर्ष पुराना रहा है। इस मंदिर को चेचक और त्वचा रोगों के में सहायक माना गया। यहाँ की मान्यता है कि माता का मंदिर इन सभी रोगों को ठीक करता है। आइए मंदिर की ओर चलते हैं और जानते हैं कि व्यवस्था किस तरह स्थगित करी गई है, बनाई गई है। जी आइए हम पुलिस वालों से मालूम करते हैं कि मंदिर की सुरक्षा के लिए और भक्तगणों के लिए क्या क्या व्यवस्था करी गई है। तो आप मुझे बताइए, यातायात किस तरह मैनेज कर रहे हैं आप? कितनी एंट्री अंदर तक गाड़ी जाने दे रहे हैं? बाइक, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, स्थिति को देखते कितनी दूरी पे आप वाहनों को रोक देंगे? स्थिति ये है कि आज जैसे अंदर जिन्होंने दुकानें लगा रखी हैं वो सामान के लिए अपने लोडिंग वाहन वगैरह ले जा सकते हैं, उसके लिए अलाउ कर रखा है। कल जैसे ही यहाँ मतलब मेला सुचारू हो जाएगा उसके लिए बैरिकेडिंग लगा रखी है। वो पैदल यात्री जाएंगे ओनली, उनके लिए खुला रहेगा। बाकी व्हीकलों के लिए उधर से 1 किलोमीटर पहले इधर दोनों साइड में ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा, वहीं बैरिकेड लगाए रोक दिया जाएगा और पैदल यात्रियों के लिए खुला रहेगा। माना जा रहा है कि आज रात को 12 बजे से माता को भोग लगने वाला है, तो 12 बाद ये चीजें मैनेज कर ली जाएगी? हाँ बिल्कुल मैनेज, तो जैसे ही ये श्रद्धालु बढ़ेंगे उसी हिसाब से मैनेज कर लेंगे। बाकी 12 बजे से तो मान ही रहे हैं कि 12 बजे से श्रद्धालु आने स्टार्ट हो जाएंगे और कल पूरे दिन चलता रहेगा। बाकी जैसे अब 7-8 बजे लगभग बता रहे हैं कि जैसे दिन डलेगा तो श्रद्धालु आने स्टार्ट हो जाएंगे, उस हिसाब से मैनेज कर लेंगे। और हम देखें जयपुर से साइड की तरफ हम बात करें और इधर हम लालसोट और टोक की बात करें तो इधर भी 1 किलोमीटर पहले ही साधन को रोक दिया जाएगा। बाकी सिर्फ पैदल यात्री को ही आने दिया जाएगा। बाकी आइए हम मंदिर व्यवस्था भी देख लेते हैं, मंदिर व्यवस्था किस तरह निर्धारित की गई है। शुभ नाम आपका? विनोद जी। विनोद जी, आप किस चीज का व्यापार करने वाले हैं यहाँ पे? मतलब क्या आप लगाने वाले हैं? हम खिलौने का मार्केट करते हैं। खिलौनों का? इससे पहले कहाँ कर रहे थे आप? यहाँ से पहले राइस और बाकी माता करके आए थे। अच्छा, मतलब जगह जगह आप जहाँ मेले लगते रहते हैं वहाँ आप करते रहते हैं। तो इससे पहले भी यहाँ किया होगा आपने? काफी बार 8 साल कर रहे हैं। 8। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जो 2 या 3 दिन तक आप रहते हैं यहाँ पे, तो कितना प्रॉफिट आप लेके जाते हैं इस मेले से? हाँ, बड़ी अच्छी खासी कमाई हो जाती है इसमें। मतलब जीवन यापन के लिए इससे भी बेहतर हो जाता है या जीवन यापन जितना जीवन के लिए सही रहता है, बढ़िया रहता है ये काम। हो जाता है। ये पास में जो बोर बनते हैं यहाँ पे, हमारे बोर लगते हैं फल, उनकी दुकान लगी हुई है। यहाँ जो कि चिप्स वगैरह इनकी दुकानें लगी हुई है। और आप इधर देखेंगे सोडे की, मतलब सोडा जो होता है ठंडा पेय पदार्थ, उसका लगा है, बादाम शेक है। तो इस तरह की व्यापारिक व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई गई है, मैनेज की गई है और यहाँ से हर एक व्यापारी अच्छा प्रॉफिट लेके जा रहा है, अच्छा लाभ उठाता है। देखिए आप, झूले की भी अच्छी खासी व्यवस्था की गई, मनोरंजन के लिए काफी बेहतरीन व्यवस्था की गई है, जो कि आगामी 1-2-3 दिन के लिए काफी बेहतर प्रॉफिट लेके जाएगी। और ये एक बहुत बड़ा एक मेला माना जाएगा आज की दुनिया में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम मुख्य द्वार पे पहुंच गए हैं और सुरक्षा को लेकर बात करें कि ऊपर सीसीटीवी के कैमरे भी लगे हुए हैं और मंदिर का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। ये मंदिर 500 साल पुराना है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे चेचक और त्वचा रोग वाले ठीक होते हैं। इस मंदिर की स्थापना बहुत पुरानी रही है। इस मंदिर की कहानी कुछ ऐसे रही है कि एक व्यक्ति के सपने में माता आती है और माता कहती है कि मुझे आप यहाँ स्थापित कीजिए, मैं आप लोगों के त्वचा रोग और चेचक की बीमारियां दूर करूंगी। तो आइए मंदिर में चलते हैं, मंदिर की व्यवस्था देखते हैं और ऊपर माता किस तरह सजाई गई है, क्या क्या डेकोरेशन किया गया है वो भी देखते हैं। आइए देखिए, हम मंदिर में दरबार में खड़े हैं और भक्तगण हमारे साथ है। जानते हैं कि माता का किस तरह कृपा रही और माता कैसे प्रसिद्ध है। तो आप बताएं कि आप माता के यहाँ कब से आ रहे हैं? हम बचपन से यहाँ माता जी के यहाँ दर्शन करने आते हैं। हर बार मेला पड़ता है, हर मेले में हमेशा हम आते ही रहते हैं। बचपन से आ रहे हैं, अब लगभग 50 साल हो गए मुझे आते हुए। और आप भी साथ में? नहीं, मेरे को 30 साल हो गए। शादी के बाद में? शादी के बाद। अच्छा, मेरा एक सवाल था आपसे कि माता का मानने की चेचक की बीमारियां ठीक हो जाती है, त्वचा रोग ठीक हो जाती है, तो कभी आपके साथ या फिर बच्चों के साथ ऐसा रहा हो जो ठीक हुआ ऐसा कुछ करने के बाद? हाँ बिल्कुल, ऐसा हमेशा जैसे पहले बचपन से हम सुनते आए थे कि चेचक की या जो भी माता जी निकलती थी या माता निकलती थी छोटी बड़ी चेचक, तो ये मान्यता थी कि यहाँ से ठीक हो जाते हैं, यहाँ दर्शन करने से या यहाँ के जो पानी का जो जिसको बोलते हैं छपड़ावा, वो लेने से ठीक हो जाते हैं। और वो हुआ है। वो पहले, क्योंकि पहले थे ही यही, पहले दवाई नहीं थी, यही थे माता जी और इन्हीं की वजह से सारा सही होता। और आज ये इनकी बदौलत लंपी, आपको पता हुआ अभी लंपी रोग हुआ था गायों में। जी वो वो यही सबसे इसकी वजह से ठीक हुआ था। जो भी हुआ ठीक हुआ, वो गायों में इधर आसपास सभी इलाकों में, तो यहाँ से पानी लेके जाते थे, गाय के ऊपर छिड़क देते तो वो ठीक होता। ठीक हो जाए हुआ है। अच्छा, एक इसी दिन आप फास्ट भी रखते हैं, व्रत भी रखते हैं,
तो कितने दिन का रखते हैं आप? फास्ट तो नहीं रखते हम लोग नहीं रखते। तो पूजी हम लोग सिर्फ पूजा करते हैं। हाँ, जो पूजा करते हैं हम, पूजा का विधि विधान किस तहत आप किस कार्य कैसे करते हैं बताएंगे जरा? हाँ, हम पहले दिन ठंडा बनाते हैं, अष्टमी को ठंडा बनाते हैं, सप्तमी को बनाते हैं और अष्टमी को भोग लगाते हैं। सुबह जैसे छाछ, राबड़ी, दही वगैरह ये माता जी को बहुत मतलब बहुत प्रिय है, तो उनका भोग लगाते हैं। पुआ पापड़ी सब ठंडा, गरम का नहीं लगता। माता जी के भोग है ना, ठंडे का लगता है। ये जैसे साहित्य महाराजा माधो सिंह थे, महाराजा माधो सिंह जयपुर के महाराजा थे, उनके 2 बच्चे थे और उनके भी माता हो गई थी, और वो माता जो चेचक हो गई थी, वो चेचक वो यहाँ उस टाइम में दोनों बच्चों को यहाँ लेके आए थे, और यहाँ लाने के बाद वो माता जी ठीक हुई थी। उन्होंने मंदिर और उसके पीछे जो बारादरी है वो महाराजा माधो सिंह ने बनवाई थी यहाँ। अच्छा, तो मैंने तो अभी जैसे कि मैंने देखा, थोड़ा पीछे जाके चीजों को देखा, तो लिखा था कि किसी व्यक्ति के सपने में माता आई और माता ने बोला कि मेरी आप मूर्ति यहाँ स्थापित कर दीजिए। तो इतिहास तो कुछ ऐसा बता रहा है। मूर्तियां तो पहले की स्थापित हुई, मैं सिर्फ मंदिर और पीछे जो मंदिर तो पहले से ही था, माता जी का मंदिर पहले से था। सिर्फ मैं करूँ महाराजा भी उस टाइम मानते थे इसको। 100 साल पहले अबाउट 1922 में थे महाराजा माधो सिंह, तो वो भी चीज को मानते थे, और वो यहाँ आए थे और अपने बच्चों को लेके आए थे, और उन्होंने भी यहीं भी मान्यता मांगी और यहाँ दर्शन किया। जब उनके सही तो मंदिर तो पहले से ही था। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि राजा यहाँ है और उनके बच्चों की भी यहाँ से ठीक ठाक होके वो अब गए हैं। ठीक है, तो आप नया इतिहास भी आप देख लीजिए कि राजा का भी ऐसा कुछ रहा करा। और भी आप आइए, भक्तगणों से बातचीत करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? राहुल विजय। राहुल विजय। तो आप मुझे बताएंगे माता यहाँ कब से आ रहे हैं आप? माता जी के यहाँ मैं पिछले 10 सालों से आ रहा हूँ। पिछले 10 साल से आ रहे हैं। अच्छा, और मंदिर का मतलब कैसे क्या सिलसिला रहता है? कब तक मंदिर का चेल फेल बना रहता है? कितने दिन तक ये दरबार सजा रहता है, बताएंगे? मंदिर का सिलसिला ये रहता है कि आज सप्तमी है, कल शीतला अष्टमी है, तो आज से ये लक्की मेले का शुभारंभ हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं मंदिर में। जैसे जैसे श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ने लगी है, अब जैसे जैसे रात्रिकालीन समय आता जाएगा उसी के साथ साथ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। हम सुबह प्रातः काल में आप देखेंगे कि लोग अपना जो भी आज का बनाया हुआ खाना है, पकवान है, मिठाइयाँ हैं, अपने वो प्रसाद के रूप में माता के भोग लगाएंगे, और उस भोग लगे हुए भोजन को वापस लेके जाके अपने पूरे भोजन के अंदर मिलाते हैं, जिससे कि संपूर्ण माता का आशीर्वाद उस प्रसाद के रूप में हम ले सकें। जैसा कि आपको पता है कि आपने सभी जगह देखोगे, इस मेले का नाम है लक्की मेला। लक्की मेला मतलब कम से कम 1 लाख श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, जो कि आप लगातार देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तो उससे आपको देखने को मिलेगा कि श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, और यहाँ पे प्रशासन की समुचित व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे पुलिस का प्रशासन लगा हुआ है, समुचित सारे व्यवस्थाएं बनी हुई हैं आमजनों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। पानी के पीने की व्यवस्थाएं हैं, धर्मशालाएं हैं, यहाँ पे सभी लोग खुले हुए हैं। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे प्रशासन द्वारा की गई है, जो कि देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कि कुछ कष्टदायक नहीं है, सब सुलभ आराम से आपको दर्शन हो जाते हैं, सुविधाजनक रहता है, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं आया हूँ, बिल्कुल सुलभ दर्शन हुए हैं, सारी चीज हुए हैं एकदम बढ़िया। आप वो भी ऊपर जाके भी देखेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल समुचित सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से बनी हुई है। जी, माता के आप कब से आ रहे हैं? हमारे को तो काफी साल हो गए, मेरी शादी को 50 साल जब से हमारा, जब से आप आ रहे हैं? बड़े बूढ़े में यहीं आते थे सब। तो जो माता है, माता को आप किस तरह से देखते हैं? मतलब आपको माता ने क्या क्या अब तक आपको दिया है, क्या क्या प्रसाद आपको दिया है? मानेंगे तो माता जी हमको प्रसाद देती है वापस, बट हम इनको नहीं आते ना, तो हमको बिल्कुल ऐसा प्रसाद देगी जो हम बहुत परेशानियां भुगतते हैं, तो हमको आने ही पड़ता है। अच्छा, और पूजा किस तरह से आप माता की करते हैं, बताइए जरा। लेकर आएंगे, अभी हम चूल्हा बनाएंगे, फिर पूजा बनाएंगे, मतलब पूरी पूरे ये पूरी कढ़ाई यहाँ पे फिर हम चढ़ाएंगे सब। ये हमारी पूजा लगती है। अच्छा, शादी हुई तो इनकी ढोक दीवाने हैं, अब रात को पूजा लेकर आएंगे। शादी की ढोक यही दिलती है हमारे। बच्चे होते हैं तो बच्चों को बाल भी करते हैं, लाते हैं, ढोक दिवाते हैं। और अभी बता भी रहे थे आप कि आपके बच्चों की मान्यताएं कुछ इस तरह की रही बातचीत के दौरान? हाँ, बातचीत बच्चों को नहीं होते तो देती ना एक बाल गोपाल, माता जी देती है भाई। मतलब आपके यहाँ पे मान्यता करने के बाद बच्चे प्राप्त हुए, ऐसे आप बोल रहे हैं? हाँ, वो मानता करते ना। जैसे मैं बहू को लेकर आई हूँ, अगर इसको दे देंगे तो हम खुशी से और आएंगे यहाँ पर। ये बोल के जा रहे हैं भाई, तुमको वापस बुलाएगी माता जी, राजू खुशी तो तेरा आएंगे हम। जैसे बच्चों की माता वगैरह निकलती तो शीतला माता की मानता करते हैं, बच्चों को ढोक दिलाने के लिए लेके आते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जब शीतला माता को आप मानते हैं और जैसे कि चेचक वाली जो रोग होता है, चेचक का जो रोग होता है, उस दौरान बच्चों को आप दवाई दिलाते हैं, सिर्फ ये जो माता का जो भी आप करते हैं वही करते हैं? माता के जो ठंडी करने का पानी होता है ना, माता का पानी, उससे बच्चे का पानी लगाते, फिर उससे माता ठंडी रहती है।
ठंडी शीली रहती है, ठंडा खाते हैं। जैसे हमारे आज बनेगा यहीं पे ही, फिर कल पूरा दिन में ठंडा खाएंगे, गरम नहीं खाते। जब तक हमारी माता जी घर में पधारती है ना, जब तक हम ना सब्जी बनाते हैं, मतलब चमकते भी नहीं है, गरम तेल नहीं करते, गरम तेल नहीं करते, कढ़ाई नहीं चढ़ाते हैं और ठंडा ही खाते हैं। फिर हम ठंडी करने के बाद रोज पानी जल सींच के आके वही पानी लाके लगाते हैं, उससे माता जी। मतलब कि जो आप पानी जो यहाँ से माता का जो सपड़ाव हम बोलते हैं वो लेके जाते हैं, उससे आप लगाते हैं और बच्चे ठीक हो जाते हैं। माता जी और है ना हमारे जैसे नसीराबाद में, तो हम ऐसी माता जी है ना, तो वो समय बड़ी माता है यहीं पे, जब तक आते हैं यहाँ पर सब में पहले यहीं पे आते हैं, तो ऐसे माता माँ सीखते हैं, मानते हैं 7 दिन तक। मुझे 12 साल हो गए 12 साल हो गए, तो साथ में ही है। शादी मैंने मैं उनका लड़का हूँ, उनका लड़का हूँ। अभी शादी हुआ है ना मेरा, 2 साल हो गया शादी हुए, तो 2 साल में पहली बार आया अभी डोग देने के लिए माता जी के। तो आपकी क्या मतलब, आपको क्या लगता है माता के बारे में, आप क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं आज अब तक? देखो मैं 2 साल से माता जी के नहीं आया, तो मेरे क्या थोड़ा दिन उल्टा है ये मेरे क्या। पहले मैं बढ़िया कमाता था बिल्कुल, जब से ये माता जी के मैंने आना बंद किया मैंने, मेरा दिन खराब आ गया। तो मैं छुट्टी लेके अभी बॉम्बे से ओनली माता जी की डूब देने के लिए आया, मैं छुट्टी निकाल के। हमारे क्या शादी होने के बाद उसी साल में माता जी का आना पड़ता है, तो मैं आ ही नहीं पाया 2 साल से, तो अभी टाइम निकल के आया हूँ मैं माता जी के। अब देखो माता जी गया तो दिन अच्छे हैं, आ जाएगी माता जी के आने के बाद में। हम पूनम चंद बिश्नोई सर के साथ खड़े हैं और आपको ये बताएंगे आज किस तरह से की व्यवस्था की गई है ट्रैफिक को लेते हुए और पार्किंग को लेके और भक्तगण जो आने वाले उनको लेके, भीड़ भाड़ को लेके। तो सर आप बताइए कि भीड़ भाड़ को कैसे आप मैनेज करने वाले हैं? देखिए, आज जो शीतला माता का मेला है, इसमें श्रद्धालु करीब लखी मेला है, श्रद्धालुओं का आवागमन बहुत सुविधाजनक हो और अच्छे से दर्शन कर सके, इसके लिए हमने एक तो ट्रैफिक व्यवस्था लगाई है। तो जो मेन रोड है यार्लीपुरा से हम ट्रैफिक डाइवर्ट करवा रहे हैं और उस साइड से हम चाकसू के इधर जो निमोड़िया मोड़ है उससे हम ट्रैफिक डाइवर्ट करवा रहे हैं, और बीच में जगह जगह हर कट पे पॉइंट बना के लगाया गया है जाप्ता, और जहाँ जहाँ खाली स्पेस है हमने वहाँ पार्किंग बनाई है। पार्किंग व्यवस्था बहुत अच्छी की है। उसके बाद जो पैदल आवागमन है उनके लिए मंदिर पे चढ़ने के लिए 2 सीढ़ियाँ महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। प्रत्येक सीढ़ी पर जगह जगह हमने पुलिस का जाप्ता लगाया है। हर मेले के कट पर हमने 200 से ज़्यादा पुलिस के जवान तैनात किए हैं। करीब 200 से ज़्यादा हमारे पुलिसकर्मी इस पूरे मेले में तैनात हैं। किसी प्रकार का कोई व्यवधान या बदमाशी नहीं करने दी जाएगी और श्रद्धालुओं को बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हो, ये व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अच्छा, तो सर पार्किंग की भी अच्छी खासी व्यवस्था की गई है और किस जगह पार्किंग की व्यवस्था की है? जैसे कि कई लोग आते हैं श्रद्धालु जो कि गाड़ी से आते हैं, तो उनकी भी एंट्री आप बंद कर देंगे? जो मेन ट्रंक रोड है उसके अंदर हम किसी गाड़ी को अलाउ नहीं करेंगे। जो पार्किंग है वो पेट्रोल पंप के पास में खेत पड़ा हुआ है, हम वहाँ पर पार्किंग कराएंगे, और चाकसू की तरफ भी खुले खेत पड़े हुए हैं, हम उसमें पार्किंग कराएंगे। ट्रैफिक का अलग से जाब्ता लगाया गया है, और बहुत ज़्यादा जाब्ता होने के बाद हम ट्रैफिक होने के बाद रोड के दोनों तरफ भी हम पार्किंग सुनिश्चित करेंगे और पूर्ण ट्रैफिक डाइवर्ट करा देंगे जब भीड़ ज़्यादा होगी तब। श्रद्धालुओं को किसी तरीके से असुविधा पैदा नहीं होने दी जाएगी। कोई श्रद्धालु विकलांग होगा, बुजुर्ग होगा, बीमार होगा, उसके लिए अलग से एक रोड बनाई हुई है, हम उसको अलग से ऊपर तक वाहन लाने की सुविधा उपलब्ध करा देंगे और अच्छा दर्शन कराएंगे। और हमने करीब 100 से ज़्यादा यहाँ CCTV कैमरे प्रशासन की तरफ से लगवाए हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग वगैरह यहाँ सुनिश्चित की जा रही है। चप्पे चप्पे पे CCTV कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, आपने चिकित्सा व्यवस्था भी की है यहाँ? हाँ, यहाँ प्रशासन की तरफ से चिकित्सा व्यवस्था भी है, जिसका नीचे मेन रोड पे कैंप लगा हुआ है। जो कोई भी बीमार व्यक्ति हो वो चिकित्सा बिल्कुल निःशुल्क उसको उपलब्ध कराई जा रही है। मतलब कि एक कैंप आपका नीचे बनाया गया है? हाँ जी, तो आप देख रहे हैं कि कैंप भी नीचे बनाया गया है चिकित्सा के लिए। हम शीतला माता के कैंप में खड़े हैं, चिकित्सा कैंप में। आइए बात करते हैं कि किस तरह से ये श्रद्धालु के लिए व्यवस्थित किए गए चीजें, कि ताकि उनको कष्ट ना हो और उनको कोई रोग बीमारी या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उनको क्या क्या ये सुरक्षा देने वाले हैं, क्या क्या दवाई इनके पास अवेलेबल है, सब कुछ। नमस्कार जी, एक्चुअली हमारे पास क्या है, सभी प्राथमिक उपचार प्रकार की दवाइयाँ अवेलेबल है। इसमें किसी भी प्रकार का जैसे सिर दर्द हो, बुखार हो रहा हो, किसी को चोट वगैरह लग जाए तो उसके लिए प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई है। हमारे पास इमरजेंसी कुछ मेडिसिन भी है, जो अगर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी होती है तो उसके लिए हम उसको प्राथमिक उपचार करके, हमारे पास एम्बुलेंस की सुविधा भी है। एम्बुलेंस के हमारे साथ में हमारे स्टाफ भी है और बाकी नर्सिंग स्टाफ है। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो हम एम्बुलेंस से फिर उसको हम हमारे जो उप जिला अस्पताल है वहाँ पे भी भेज सकते हैं। अच्छा, तो आप बताएंगे कि नॉर्मली किन किन चीज़ों की आपने दवा रखी है यहाँ पे, जो कि आपने लगा रखी है, किस किस चीज़ों की है?
ऐसे तो जैसे कि एंटीबायोटिक्स हमारे पास खाली पेट के कैप्सूल वगैरह रखे हुए हैं, जैसे कुछ डाइक्लोजेल वगैरह, जैसे कुछ दर्द वगैरह हो रहा तो हम उसके लिए लगा सकते हैं। बीपी की भी है, शुगर है हमारे पास, शुगर चेक करने का, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो वो भी हम देख सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं। बाकी जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, जैसे किसी को पेट दर्द हो रहा, लूज मोशन हो गए हो या किसी का सिर दर्द हो रहा है, तो बाकी वो जो सब नॉर्मल जो दवाइयाँ रहती है प्राथमिक उपचार के लिए वो रखी हुई है फर्स्ट एड के लिए, जिसमें कि हमारे पास 40-50 प्रकार की दवाइयाँ होगी एक अनुमानित देखा जाए तो। जी, आपका शुभ नाम? ये मेरा नाम डॉक्टर लालचंद बैरवा है। आपकी पोस्ट? मैं जन मेडिकल ऑफिसर हूँ यहाँ पे चाकसू में जनता क्लिनिक चल रहा है, उसमें मैं मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज पोस्ट पे हूँ। तो आपने क्या क्या व्यवस्था की है यहाँ पे आप श्रद्धालुओं के लिए, जो कि भक्तगण आने वाले हैं उनके लिए? देखिए यहाँ पे नगर पालिका चाकसू के द्वारा यहाँ पे मेडिकल कैंप आयोजित किया गया है। उसमें क्या है, प्राथमिक उपचार की जो जितनी भी दवाइयाँ होती है, लगभग 40 से 50 प्रकार की दवाइयाँ, हो सकता है ज़्यादा भी हो, तो हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि उसमें पेट दर्द हो गया हो, सिर दर्द हो गया हो, उल्टी दस्त वगैरह हो, किसी को कोई इमरजेंसी हो जाए, चोट वगैरह हो जाए तो उसकी पट्टी वगैरह करने की भी हमारे पास सुविधा उपलब्ध है। हमारे पास अगर कुछ ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है तो हमारे पास एक एम्बुलेंस भी है, जिसके स्टाफ है हमारे पास, ये नर्सिंग स्टाफ है हमारे, और तो हमारे पास एम्बुलेंस है, तो उसको हम यहाँ से रेफर भी करने की हमारे पास सुविधा उपलब्ध है। जैसे कि हम यहाँ पे उप जिला अस्पताल है चाकसू के, तो हम वहाँ पे रेफर करके उसका आगे का उपचार करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये रही सूचना जो कि चिकित्सा की हम देख रहे हैं शीतला मतलब मंदिर पे, और एम्बुलेंस भी यहाँ रखी गई है। तो आइए, आज के लिए इतना ही, और माता का आशीर्वाद प्राप्त हो। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।